नमस्कार, पॉपुलर न्यूज़ ऐप में आपका स्वागत है। खबर भीलवाड़ा से। जिले में 14 फरवरी से चल रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन नगर परिषद के टाउन हॉल में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जयपुर वीके सिंह ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह सड़क सुरक्षा पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों को सड़क सुरक्षा का महत्व बताने के साथ ही यातायात नियमों की पालना करने की जानकारी दी जाए। अभिभावक भी अपने बच्चों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि आमजन सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतें। आमजन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यातायात नियमों की पालना करें। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में विजेता रहे स्कूल के छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथियों की ओर से सम्मानित किया गया। आज सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के समापन समारोह में मैं भीलवाड़ा आया था। यहाँ की टीम काफ़ी अच्छा तरीके से सड़क सुरक्षा पे कार्य कर रही है और हमारा प्रयास होगा आने वाले समय में कि भीलवाड़ा को एक सड़क सुरक्षा के हिसाब से एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसको और आगे ले जाएं। पब्लिक में प्रचार प्रसार और एनफोर्समेंट के जरिए जो कमियां हैं, एक सभ्य शहर में जो ट्रैफिक के नियमों का जिस तरह पालन होना चाहिए उस तरह करने का कोशिश करेंगे और एक कोशिश करेंगे कि लोगों के स्वभाव में भी बदलाव आए और ख़ास तौर से टू व्हीलर जो चला रहे हैं बिना हेलमेट के, उनको मैं सुझाव देना चाहूँगा कि शीघ्र ये आदत बदल डालें। हमारे एनफोर्समेंट के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही हेलमेट पहन के वाहन चलाना, लेकिन उनके खुद के परिवार के लिए, उनके खुद जो आश्रित है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भीलवाड़ा में बहुत अच्छे हाईवेज बन गए हैं और व्हीकल का स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। हेलमेट से टू व्हीलर के एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा बचाव होता है। ये पिछले 50 साल का अनुभव ये कहता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों के सुरक्षा हित में जो हेलमेट का प्रयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस को जो एनफोर्समेंट की कार्रवाई करनी है वो भी हम बड़े लेवल पे यहाँ शुरू करने वाले हैं। टेक्निकल सर्वे हुआ है, हमने अभी तक 4 का जो इंजीनियरिंग सर्वे है वो किया है। एक जयपुर से लेकर भीलवाड़ा तक वाया किशनगढ़, तो जयपुर से किशनगढ़ के बीच में काफ़ी टेक्निकल पॉइंट से कमियां पाई गई थी। उनका जो इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एम्बुलेंस है वो भी काफ़ी कमियां थी। लेकिन जो किशनगढ़ से भीलवाड़ा हाईवे है, कुछ जगहों पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसके बावजूद जो मेजर एक्सीडेंट स्पॉट थे उनमें सुधार के सारे जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो NHAI ने उठा लिया है। यहाँ की सड़कों में मिनिमम न के बराबर कमियां पाई गई हैं और इनका जो इमरजेंसी रिस्पांस का जो एम्बुलेंस था और बाकी जो व्यवस्थाएं थी वो भी काफ़ी उत्तम श्रेणी की पाई गई थी। बाकी अन्य जो सड़कें हैं इसकी तुलना में जब किशनगढ़ भीलवाड़ा की तुलना में उतनी टेक्निकली परफेक्ट नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं सड़क इंजीनियरिंग के हिसाब से काफ़ी कुछ कमियां हैं, जिसको नोटिस करके और फिर दुरुस्त कराने की कार्रवाई चल रही है। व्हीकल एक्ट की धारा 129 में एक राज्य सरकारों को डिस्क्रेशन पावर थी। उसमें वो पहले कहीं नगर पालिका क्षेत्र में या कहीं आबादी के क्षेत्र में धीरे धीरे लागू करती थी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के बाद में केंद्र सरकार ने संसद में ये कानून में संशोधन कर दिया। अब राइडर और पीलन राइडर, गाँव हो चाहे गली हो चाहे सड़क हो हाईवे हो, पूरे देश में कहीं भी घर से निकलती है उसे दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। किसी भी न्यायालय में वो किसी तरह का स्टे या कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हो चुका है। पहले ये डिस्कशन पावर थी, इसलिए ये हो जाता था। भीलवाड़ा में 1 सितंबर 2019 के बाद में ये स्तर से होता है और धीरे धीरे उसको लागू किया जाता है। ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जो एनफोर्सिंग एजेंसी है उसके लिए भी और जो पब्लिक है उसके लिए भी। ये धीरे धीरे ही आदतों में बदलाव आता है। जो पुलिस की संख्या है, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस की भीलवाड़ा में, वो ज़रूर सीमित है। तो उसको हम लोग किस तरीके से और ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ प्रस्ताव चल रहे हैं हमारे वहाँ पे PHQ के लेवल पे। उसमें जो कुछ प्राइवेट एजेंसी से कुछ लोग हायर करके और डिप्लॉय होंगे, तो वो अभी एक योजना चल रही है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग फोर्स है इसको भी तरीके से डिप्लॉय करके और जो सिस्टम लागू करना है लोगों को आदत बनाने के लिए, ये कहते हैं ना कि लैब या नर्सरी डेवलप करने वाली बात, वो ज़रूर करेंगे और प्रयास रहेगा कि अगले 1 साल में आपको काफ़ी बदलाव इसमें दृष्टिगोचर हो। पब्लिक समझे, लेकिन सर एनफोर्समेंट श्योरली एक तरीका है पब्लिक को समझाने का।
100% जो इन्फोर्समेंट है वो काफ़ी कारगर होता है और बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस चीज़ को लागू कराया जा सकता है। मैं बहुत संक्षेप में इसको तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि जितने सरकारी दफ्तर हैं उसमें विभागाध्यक्ष के द्वारा यह आदेश जारी किया जाएगा कि कोई भी टू व्हीलर वाला बिना हेलमेट ऑफिस नहीं आएगा। वैसे ही जो हमारा यहाँ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है उनसे हम ये बातचीत करके ये लागू कराएंगे कि कोई भी फैक्ट्री वर्कर जो भी फैक्ट्री में आ रहा है वो बिना हेलमेट के नहीं आएगा। इंश्योरेंस वाले भी इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, उनको भी हम रोक इन करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे तरीके हैं हमारे जो सड़क पे खड़ा होकर चालान काटने के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम जनता का सहयोग लेके इस चीज़ को पालन कराने में काफ़ी हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उसमें स्कूली बच्चों का सहयोग है, टीचर्स का सहयोग है, क्योंकि हर बच्चा किसी न किसी परिवार से आता है। कोशिश है शुरुआत में थोड़ा लोगों को इसके लागू करने में दिक्कत आएगी, एक बार आदत बनने के बाद मैं देखता हूँ 70-80% लोग जिनके समझ में आ जाती है वो सपने में भी उठ के चलते हैं तो हेलमेट ढूंढने लग जाते हैं। ये मेरा जयपुर सिटी में देखा हुआ है। तो जब एनफोर्समेंट, जनप्रतिनिधियों का सहयोग, जो समाज के जिम्मेवार लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा तो इसको लागू करने में मुझे लगता है कम दिक्कतें आएंगी। आज भिलवाड़ा में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जो बनाया गया उसका अभियान आज हमारे पधारे एडीजी ट्रैफिक श्री वीके सिंह जिन्होंने भी गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कराना चाहेंगे। और मुझे विश्वास है कि भिलवाड़ा में जो हमारी टीम है, चाहे वो पुलिस की टीम हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की टीम हो, नगर परिषद सोसाइटी की टीम हो, हम सब लोग मिल करके और जो सुझाव दिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। मैं साथ ही आह्वान करूंगा, अनुरोध करूंगा जनप्रतिनिधियों से और हमारे मीडिया के साथियों से कि सड़क सुरक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, लोगों को समझाएं कि एक हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है और उसका जो चालान किया जाता है वो सिर्फ इसलिए किया जाता है, वो किसी सरकारी खजाने को भरने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, वो इसलिए किया जाता है कि लोगों के बिहेवियर में बदलाव आए। तो अगर कोई चालान किया जा रहा है, आपको समझाइश की जा रही है तो उसको आप पूर्णतः अपने व्यवहार में उतारें ताकि आज आपका अच्छा है, भविष्य भी आपका अच्छा रहे। आपके परिवार के किसी व्यक्ति को किसी के खो जाने की जो एक जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट में एक आदेश जारी किया जाएगा कि कलेक्ट्रेट में जो भी लोग आ रहे हैं वो हेलमेट पहन करके आएँ और ऐसे किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो यदि पाया जाता है जो कलेक्ट्रेट में बिना हेलमेट के आता है तो उस पर कार्रवाई की। सर शहर में भी जैसे सड़कों की जो हालतें हैं उन हालात क्या है, सड़क चलने लायक नहीं है, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें हेलमेट पहनने की और ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एक समस्या आती है तो उसका समाधान ये नहीं है कि हम दूसरी समस्या को इग्नोर कर दें। अगर सड़कों में कुछ बदलाव की ज़रूरी है तो उस पर हम कार्य कर रहे हैं, मगर इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर सड़कों की जो भी स्थिति है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने की चांसेस बढ़ते हैं तो दिस इज़ ऑल द मोर रीज़न कि हम लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के लिए प्रेरित करें। सर ठीक है सर, इवन पखवाड़े में भी नहीं केवल पखवाड़े में कोई भी भी चलता है। चीज़ न भूतो न भविष्यति के मॉडल पे नहीं चलती। पखवाड़ा मनाया जाता है ताकि लोगों के बिहेवियर में चेंज आए और मुझे उम्मीद है कि अगर 50 साल में ये चेंज नहीं आया तो 91 साल में आएगा। इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं चाहूँगा कि लोग इससे जुड़ें और इस उम्मीद को प्रशस्त करें, कमज़ोर ना करें।